अमेरिका अब खुद ईरान से टकराने के लिए सीधा मैदान जंग में उतर आया है। इजराइल के अंदर अमेरिका ने थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम, तस्वीर आपके सामने, और 100 अमेरिकी सैनिकों को तैनात कर दिया है। यानी आप समझ लीजिए कि अमेरिका के 100 सैनिक अपने अपने एयर डिफेंस सिस्टम के साथ इजराइल को बचाने के लिए इजराइल में तैनात हो चुके हैं। इस पर ईरान के विदेश मंत्री ने बड़ी बात कही। उन्होंने चेतावनी दी कि अब अमेरिका ने रेड लाइन क्रॉस कर दी है और अपने सैनिकों को खतरे में डाल दिया है। हजरत मोहतरम, इसके अलावा बड़ा अपडेट यह है कि ईरान के विदेश मंत्री ने यह भी कह दिया है कि हम जंग के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जमहूरी इस्लामी ईरान ख्वाहान तनिश, अफजाइश तनिश, درگیری و جنگ نیست، اگرچه برای هر وضعیتی آمادگی داره. ما برای جنگ آماده هستیم، برای صلح هم آماده هستیم. این موضع قاطع جمهوری اسلامی ایران هست. ما کاملا برای یک وضعیت جنگی آمادگی داریم، از جنگ نمی ترسیم، ولی خواهان جنگ نیستیم. ما خواهان صلح هستیم و برای صلح عادلانه در غزه و لبنان تلاش خواهیم کرد. वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के विदेश मंत्री इराक पहुंचे थे और उन्होंने वहां की गवर्नमेंट और विदेश मंत्री समेत सभी डेलीगेशन से मुलाकात की और फिलिस्तीन और गाजा के मुद्दे पर बात की। वहीं इजरायली पत्रकार ने खुलासा किया कि ईरान पर बड़ा हमला करने की तैयारी पूरी कर चुका था इजराइल, लेकिन उसने पोस्टपोन्ड कर दिया क्योंकि अमेरिका ने रखी थी शर्त। अमेरिका ने कहा था कि अगर आप ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर हमला नहीं करोगे तभी हम अपने डिफेंस सिस्टम और अपने फौजी इजराइल भेजेंगे। उधर अमेरिका ने कहा है कि ईरान के अंदर इजराइल को कहां कहां कैसे हमला करना है उसने अपने टारगेट चुन लिए हैं, लेकिन वो इतना बड़ा हमला नहीं करेगा जितना उसका पहले प्लान था। मेरे दोस्तों, उधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फ़ोन पर बात की और हालात सही करने को कहा है। उधर स्वीडन भी अब राजी हो गया है कि ईरान की IRGC को टेररिस्ट लिस्ट में डालेंगे। हजरात, उधर इजराइल ने पूरी ताकत लगाकर ईरान के द्वारा जो हमले में नुकसान हुआ है छुपाने की कोशिश की, लेकिन सच सामने आ गया। $53 मिलियन की प्रॉपर्टीज नुकसान में जा चुकी हैं, यानी $53 मिलियन का नुकसान इजराइल को हुआ है। वहीं ईरान ने सफाई दी है कि 7 अक्टूबर को जो हमास ने इजराइल पर हमला किया उसकी जानकारी हमें ना थी, ना हम इसमें इन्वॉल्व थे। मेरे दोस्तों, इजराइल में खून की नदियां बह गई। देर रात को बता चुका हूं कि ये देखिए, इजराइल के बेस पर लेबनान का खतरनाक हमला, 100 से ज़्यादा इजरायली सैनिक बुरी तरह से मौत के मुंह में है, घायल हैं, और जहां जहां रॉकेट और जो ड्रोन गिरा है वहां सिर्फ खून ही खून है। उधर आइए, लेबनान का जो ड्रोन इजराइल के बेस पर जाकर गिरा है उसका एक छोटा सा CCTV फुटेज है, दिखाना चाहूँगा। जब यह हमला हुआ तो पूरे इजराइल में भगदड़ थी। एम्बुलेंस आप उंगलियों पे गिन नहीं सकते थे, इतनी सारी एम्बुलेंस थी। देखिए, मेरे दोस्तों, इसके बाद हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऊपर हमले रोके नहीं, बल्कि कई रॉकेट हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर दागे गए।
खबर ये आ रही है कि ईरान JF-17 जो चाइना और पाकिस्तान ने मिलकर बनाया है उसको ख़रीदने में इंटरेस्ट दिखा रहा है। इजराइल की जेल में ये फ़िलिस्तीनी नौजवान था जिसे इजराइल ने टॉर्चर कर कर के जेल में ही मार दिया है। मेरे दोस्तों, सिर्फ 9 दिनों के अंदर इजराइल जबलिया में लोगों को, फ़िलिस्तीनियों को घेर कर 300 फ़िलिस्तीनियों को कत्ल कर चुका है सिर्फ 9 दिनों में। हज़रात मोहतरम, हाल इतना बुरा है गज़ा का। ये तस्वीर देखिए, मलबे के नीचे फैमिली पूरी दबी हुई है। इजराइल दोबारा से उस पर हमला ना करे, लिहाजा वहाँ के लोग लिख रहे हैं अरबी में कि इस मलबे के नीचे पूरा परिवार दबा हुआ है जिसे हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक इसी तरह से गाज़ा के अंदर स्कूल के ऊपर इजराइल ने हमला किया जिसमें 18 लोग मारे गए। इजराइल ने पूरी ताकत से पूरे गज़ा पर भारी बमबारी करके बड़ी तबाही मचाई है। तबाही का मंजर मैं दिखाना चाहूँगा। पिछले 24 घंटों में इस तरह के इजराइल ने हमले किए जिससे सैकड़ों फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और परिवार वालों का रो रो का हाल बुरा है। मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। 42,227 मौतें अब तक गज़ा में हो चुकी हैं। मेरे दोस्तों, इस खूबसूरत बच्ची को देखिए। खान यूनिस के इलाके में इजराइल ने बमबारी करके इस बच्ची के पूरे परिवार को कत्ल कर दिया। अब ये मौत के मुंह में अपने पूरे परिवार की एक लौती बच्ची यानी मेंबर बची है। वहीं जेरूशलम के इलाके से फ़िलिस्तीनियों को इजराइल की मिलिट्री गिरफ्तार कर रही है। वहीं बैतुल मुक़द्दस में मुसलमान तो जा नहीं रहे हैं, न जाने दिया जा रहा है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अल अक्सा में यहूदी रोज़ जा रहे हैं। मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में जो फ़िलिस्तीनी समर्थक लोग हैं, जो प्ले कार्ड लेके खड़े हैं, फ़िलिस्तीन की आज़ादी की बात कर रहे हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया की पुलिस गिरफ्तार कर रही है। Demanded to search through their bags because they were putting up activist posters, you can see right there, for a student protest that's being organised against the genocide in Gaza. There's 2 students here who've been arrested, their bags searched, some of their personal property has been stolen from them because they were doing the crime of putting up activist। उधर अबू धाबी के टावर पर लेबनान का झंडा लहराकर लेबनान को सपोर्ट किया गया है। उधर जर्मनी में जो लेबनान और गाज़ा में मारे जा रहे हैं उनके लिए अनोखा प्रदर्शन किया जा रहा है। बात करें इजराइल के अंदर के हाल की, इजराइल के अंदर नेतन्याहू के खिलाफ यहूदी सड़क पर हैं। रिपोर्ट ये भी है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की है, लेकिन बात दोनों के बीच क्या हुई सामने नहीं आई है। वहीं सऊदी अरब ने लंबे समय के बाद निंदा की है इजराइल की और इजराइल के उस फैसले की जो UNRWA के हेडक्वार्टर को सीज करके उसे तोड़कर वहां सेटलमेंट बनाने का ऐलान किया है।
सऊदी अरब के विदेश मंत्री ने इसकी निंदा की है। एशिया की सबसे बड़ी मीटिंग के दौरान इंडोनेशिया ने कहा है कि एशिया के तमाम देश फिलिस्तीन को मान्यता दे दें। 2 लाख लोग जबलिया में बुरी तरह से गजा में फंसे हुए हैं। इजराइल न उनको निकलने दे रहा है न वहाँ कुछ सामान जाने दे रहा है। वहीं हजरत मोहतरम डच के एक लॉयर ने डच के अंदर ही इजराइल के 1000 सैनिकों के खिलाफ कंप्लेंट याचिका दायर की है। हजरत मोहतरम ब्रेकिंग न्यूज़ में ये तमाम वो बड़ी जानकारियां हैं जो आपके लिए ज़रूरी थी। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।